गृहस्थ पुरुष को रोजाना देवता, गाय, ब्राह्मण, सिद्धगण, बूढ़े व्यक्ति तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम भगवान की ज्योत जलाना चाहिए और अग्नि को अन्नदान करना चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 कपड़े, उत्तम औषधियाँ और गारुड़, मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह सिर के बालों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा हमेशा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन न कब्जाए व न ठगे और बिना कारण थोड़ा सा भी कड़वा न बोले, कभी झूठ न बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ दुश्मनी करने में कभी रुचि न करे। निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी किनारे की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोकविदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हो ऐसे परपीड़क पुरुषों के साथ तथा उल्टा उल्टा के स्वामी, शूद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे और कभी मार्ग में अकेला न चले। जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे। जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े। दांतों को आपस में न घिसे, नाक को न कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जम्हाई न ले और न बंद मुख से खांसे या श्वास करते हुए अधोवायु न छोड़े तथा नाखूनों को न चबावे, तिनका न तोड़े और पृथ्वी पर न लिखे। विषण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को न चबावे, 2 ढेलों को आपस में न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखे। नगन पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा शव और शवगंध से घृणा न करे, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लांघे तथा सुनसान वनखंड और सुनसान घर में कभी अकेला न रहे। प्रहाग पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। प्रहाग पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप को सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा बाल खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य हवाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का तो
आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। विवाह और विवाद सदा बराबरी वाले व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के बाद स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछे तथा खड़े खड़े बालों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावे और धृष्टतापूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति इन सब को बाईं ओर रखकर न निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रख कर न जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सामने समझदार पुरुष मलमूत्र त्याग न करे और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा श्लेष्मा, थूक, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी न लांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथासमय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, वह आनंद के हेतुभूत अक्षर लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जना के समय, पर्व दिनों पर, असोच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे श्री रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को कमर की ओर इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के सभी कारणों को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो
वितराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं। उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्रहाग पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता हो तब मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य यही लोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। महर्षि औरों से राजा सगर बोले, हे मुनि, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनको अपनाने से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों जगह पाप में नहीं धंसता। राजा की बात सुनकर महर्षि औरों बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के उन लक्षणों को सुनो जिनसे सदाचारी पुरुष इस लोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत शब्द का मतलब साधु है और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष की बातों, क्रियाकलापों को जो अपनाता है उसी को सदाचारी कहते हैं। हे राजा, सदाचार के वक्ता, कर्ता सप्तऋषिगण, मनु एवं प्रजापति है। हे राजा, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे मन से ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने धर्म और धर्म विरोधी धन का चिंतन करे तथा जिससे धर्म और धन की हानि न हो ऐसे सेक्स का भी चिंतन करे। ऐसा अनिष्ट जो दिखाई देता हो और जो दिखाई न देता हो, दोनों की निवृत्ति के लिए धर्म, धन, सेक्स, स्त्री वर्ग के प्रति एक जैसा भाव रखना चाहिए। हे राजा, यदि धन और सेक्स धर्म विरोधी हो तो दोनों का त्याग कर दे तथा ऐसे धर्म को न अपनाए जो भविष्य में दुख दे या समाज के विरुद्ध हो। हे राजा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करे। पैर धोया हुआ और जूठा पानी अपने घर के आंगन में न डाले। अपनी या पेड़ की परछाई पर तथा गौ, सूर्य, आग, हवा, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने समझदार व्यक्ति कभी मलमूत्र त्याग न करे। इसी प्रकार जुते हुए खेत में, फसल उगी भूमि पर, पशु बांधने की जगह पर, भीड़ भाड़ में, रास्ते के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल या जलाशय के किनारे और शमशान भूमि या कब्रिस्तान में कभी मलमूत्र का त्याग न करे। यदि कोई विशेष आपत्ति न हो और संभव हो तो मनुष्य ने दिन के समय उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके और रात के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके पेशाब करे। मल त्याग के समय भूमि को तिनकों से, सिर को कपड़े से ढक ले। उस जगह पर अधिक देर तक बैठे न रहे, न कुछ बोले यानी मुंह न खोले। सांप की बांबी, चूहे से निकाली हुई, जल के भीतर की सोच कर्म से बची हुई, घर लिपने वाली चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई, हल से उखाड़ी हुई, ये सभी तरह की मिट्टियाँ सोच कर्म गुदा पोंछने में इस्तेमाल न करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाने से
सोच संपन्न होता है। उसके बाद गंध व खुशबू रहित सामान्य जल का इस्तेमाल करें। फिर मिट्टी से पैर शुद्धि करें। पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें। 2 बार मुंह धोवे। फिर पानी से गीले हाथ सिर से शुरू कर नाभि तक लाए। फिर भली प्रकार स्नान करे। बाल संवारे, शीशा देखे, काजल लगाए। इन चीज़ों का यथाविधि इस्तेमाल करे। अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करे और श्रद्धापूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करे। जब खाना पकाते हो तब अग्नि को उस अन्न की आहुति दे। इसे पाक यज्ञ कहते हैं। सोमलता नामक पौधे का रस निकालकर अग्नि में हवन के दौरान उसकी आहुति दी जाती है। यह बड़े पैमाने पर किया जाने वाला हवन होता है। यह यज्ञ पूरे 1 दिन का होता है। प्रकृति के कल्याण के लिए किया जाता है। इसे सोम यज्ञ कहते हैं। जिस हवन में सोम रस की बजाय हवी, अन्न, घी, दूध, तिल आदि की आहुति अग्नि में दी जाती हो, उसे हविर यज्ञ कहा जाता है। हविर यज्ञ इन मौक़ों पर किए जाते हैं। अग्निहोत्र सुबह शाम अग्नि को अन्न की आहुति देना। अमावस्या व पूर्णिमा को नई फसल आने पर, ऋतु परिवर्तन पर पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या को सभी प्रकार के धर्म और कर्मों का आधार धन है। धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को धन कमाने के तरीके खोजना चाहिए। स्नान करना जहाँ संभव हो, झरना, नदी, तालाब, कुआँ, घर आदि वहीं कर ले। स्नान करने के बाद धुले हुए कपड़े पहनकर ब्रह्मा प्रजापति को 1 बार जल चढ़ावे। बाकी सभी देवी देवता, पितर, अन्य जीव के लिए 3 बार जल छोड़े। जल चढ़ाने की विधि, जिसे काम्य तर्पण कहा जाता है। पितृगण को जल देते वक्त कहे, यह जल माता के लिए हो, यह माता की माता के लिए हो, यह वृद्ध परमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए जलदान करे। यदि भगवान को जल चढ़ाना हो तब कहे, देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायुभक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए जल से अपनी प्यास बुझाएं। जो प्राणी सभी नरकों में अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा बंधु नहीं हैं और मुझसे जल की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे दिए गए जल से परितृप्त हों। भूख और प्यास से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। इस प्रकार कहकर जल चढ़ाने से मनुष्य पूरे संसार को तृप्त कर देता है और बदले में उसे ढेर सारा पुण्य प्राप्त होता है, जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। इसके बाद दाहिने हाथ की हथेली में पानी की चलू लेकर 3 बार पिए। इसे आचमन कहते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। उस वक्त कहे, भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद वेद्य है और विष्णु के तेज स्वरूप हैं। जगत को
उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। इसके बाद जल, फूल, धूप आदि लेकर अपने घर में जिस भगवान की मान्यता हो उस ग्रह देव की पूजा करें। फिर चुटकी भर अन्न की अग्नि को आहुति दे। फिर जल का लोटा लेकर दरवाजे के दाएं और बाएं धाता और विधाता के लिए जल चढ़ाए। बचा हुआ शेष जल घर के मध्य बीच आंगन में ब्रह्मा के लिए चढ़ाए। जलदान के बाद अन्नदान करे। अन्नदान करते समय इस प्रकार कहे: देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए भूख से व्याकुल मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्नदान करता हूँ। वे इससे प्रीतरप्त और आनंदित हो। जिनके माता पिता अथवा कोई बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन नहीं है और न ही अन्न है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है। वे इससे तृप्त होकर आनंदित हो। सभी प्राणी यह अन्न और मैं सब विष्णु हैं, क्योंकि उनसे अलग अन्य कुछ नहीं है। इसलिए मैं सभी भूतों का श्री रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। वे इस अन्न को ग्रहण करके परितृप्त हो। ऐसा कहते हुए ग्रसित व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक सभी जीवों की भलाई के लिए पृथ्वी पर अन्नदान करे, क्योंकि ग्रसित ही सबका आश्रय है। इसके बाद कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर अन्न का भाग रखे। फिर कुछ देर घर के आंगन में रहे अतिथि ग्रहण करने के लिए। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से बातचीत करके उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसे खुश करे। जिसके कुल और नाम का कोई पता न हो तथा अन्य देश से आया हो, अजनबी हो, उसी अतिथि का सत्कार करे। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री खाने का सामान न हो, जिससे कोई संबंध न हो, जिसके कुलशील का कोई पता न हो और वह भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण, कुल आदि के बारे में कुछ भी न पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। अतिथि सत्कार के बाद अपने कर्म में लग जाए। देवता, अतिथि, ब्राह्मण, भिक्षुगण ये चारों अतिथि कहलाते हैं। इनका अपनी यथाशक्ति के अनुसार आदर सत्कार करे। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर और उसके शुभ कर्मों को स्वयं ले जाता है। देवता अतिथि में ही निवास करते हैं। जो व्यक्ति अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। गृहस्थ पुरुष पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया, गर्भिणी स्त्री, बालक, बूढ़ा इन सब को अन्न से भोजन कराकर अंत में
स्वयं भोजन करे। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है वह पाप में भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में पत्ते खाने वाले कीट बनते हैं। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है, जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पेय पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है तथा जो बालक और बूढ़ों से पहले भोजन करता है वह विष्ठाहारी है। बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है। बिना दान किए भोजन करने वाला विषभोजी है। ये सब बातें शास्त्रों में अच्छी लगती है। वास्तविक ज़िंदगी में कर्म ही पूजा है, कर्म ही सबसे बड़ा है। इसलिए अपनी सूझबूझ से जीवन बिताए। गृहस्थ व्यक्ति को भोजन करने की ऐसी विधि का उपयोग करना चाहिए कि उसे कोई पाप भी न लगे और इस जन्म में कोई रोग भी न आए। बल बुद्धि में वृद्धि हो, शत्रु पक्ष का ह्रास हो, अरिष्टों की शांति हो। अब सुनो ऐसी भोजन विधि। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के बाद यथाविधि देव, ऋषि, पितृगण को जल देकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, पक्षियों को दाना देकर, अपने घर के बालक और बूढ़ों को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करे। भोजन करते समय इधर उधर न देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके अन्यमना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपुत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि वैश्वदेव आदि संस्कार शून्य हो, उसे ग्रहण न करे। गृहस्थ पुरुष अपने भोजन में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। किसी बेंत, कुर्सी आदि के आसन पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, ऐसे में संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन न करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का आगे का भाग अग्नि या किसी जीव को खिलाकर ही भोजन करे। जो अन्न मंत्रपुत और जांचा परखा गया हो, जो बासी न हो, उसी को खाए। परंतु फल, मूल, सूखी शाखाओं को बिना पकाए हुए लेह, चटनी, गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। सारहीन पदार्थों को कभी न खाए। विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी, सत्तू के सिवाय अन्य किसी पदार्थ का पूरा न खाकर कुछ अंश छोड़ दे। भोजन एकाग्रचित होकर करे तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण व अम्ल खट्टा रस, अंत में कटु व तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव लिक्विड पदार्थों को, बीच में कठोर वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी कमज़ोर तथा रोगी नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिष्ट अन्न भोजन करे। अन्न की निंदा न करे। पहले 5 निवाले चुपचाप रहकर ग्रहण करे। उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। फिर हाथ धोकर कुल्ला करे। उसके बाद स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने देवता को याद करे और कहे, पवन से प्रज्वलित हुई जठराग्नि आकाश के द्वारा आकाश युक्त अन्न का परिपाक करे। फिर अनरस से
मेरे शरीर की पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीर सत, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो। इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे लगातार सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और बड़वानल परिपाक करे। मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे। उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रिय आदि की अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक, ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने पेट पर हाथ फेरे और सावधानी से कम मेहनत वाले कार्यों में लग जाए। अच्छे शास्त्रों का अवलोकन करते हुए शेष दिन को व्यतीत करे। फिर सायंकाल के समय संध्या उपासना करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारों के चमकते हुए ही भली प्रकार हाथ पैर मुंह धोकर विधि पूर्वक पूजा करे। सूतक पुत्र जन्म आदि से होने वाली अशुचिता, अशौच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा न हो तो रोजाना ही संध्योपासना करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तब तो नहीं, वरना यदि स्वस्थ है तब सूर्य के उदय अथवा अस्त के वक्त सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पहले उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोवे नहीं। जो प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते, वे दुरात्मा अंधता मित्र नरक में पड़ते हैं। सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन दान करे। उस समय भी उसी प्रकार शवपक्ष आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। यदि उस वक्त कोई अतिथि आ जाए तब बुद्धिमान पुरुष उसका सामर्थ्यानुसार सत्कार करे, पाँव धुलाए, आसन दे, विनम्र बातचीत करे, भोजन कराए, सोने के लिए जगह बताए। दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय अतिथि के लौट जाने से लगता है। सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपने सामर्थ्य के अनुसार सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछौना या पृथ्वी पर थोड़ी जगह ही देकर उसका सत्कार करे। गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके हाथ पांव धोकर बिना छेद वाली खाट की शैया पर लेट जाए, जो काफ़ी बड़ी न हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा
जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ न हो, उस शैया पर न सोवे। सोते वक्त पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ सिर होना चाहिए। पश्चिम या उत्तर की तरफ सिर करके सोने से रोग पैदा हो जाते हैं। ऋतुकाल में अपनी पत्नी से संबंध बनाना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युगम और उनमें भी पीछे वाली रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रसवला, क्रोधिता, निर्भिलाषिणी, दुखिनी, गर्भिणी हो, उसका संग न करे। जो सीधे स्वभाव की न हो, शुद्धारता यानी भूखी हो, अधिक भोजन किए हुए हो, प्राय स्त्री हो, इन सब के पास न जाए। और यदि खुद में भी ये दोष हो, तब भी स्त्री से संभोग न करे। पुरुष के लिए उचित है कि नहाने के बाद माला व गंध धारण कर काम वासना व अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय ज़्यादा खाना खाया हो या भूखा हो, उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य की संक्रांति, ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री, मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में अच्छे शास्त्रों का अवलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गो, छाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से, ब्राह्मण, देवता, गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन न करे। चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त न हो। पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन के समय स्त्री गमन करने से पाप लगता है। पृथ्वी पर करने से रोग लगते हैं। जल के अंदर स्त्री संभोग करने से अमंगल होता है। प्राय स्त्री से वाणी से तो क्या, मन से भी संभोग न करे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट बनना पड़ता है। प्राय स्त्री से संभोग की कामना पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इस लोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने के बाद वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर समझदार व्यक्ति पराये स्त्री पुरुष की कामना छोड़कर अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे। यदि स्त्री की चाहत हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करे।